स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे इजीएस्ट चैनल फिजिक्स सीखेगा इंडिया में। ये भारत का फिजिक्स के लिए सबसे इजीएस्ट चैनल बनाने की कोशिश है और ये बनेगा भी। सब बच्चों को एक आसान सा फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स, हेडिंग टू हेडिंग, टॉपिक टू टॉपिक, चैप्टर टू चैप्टर सीखने का बेहतरीन मौका है। ये हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सीखेगा इंडिया बाई विनय सर। तो हम अपने बच्चों का वेलकम करते हैं इस चैनल पर। और आज का जो है टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड चैप्टर से है और ये है आवेश घनत्व। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो बेसिक है वो स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे। थोड़ा इसमें हम लोग हार्ड बात भी करने वाले हैं और वो जो हार्ड बात होगी वो जेई मेंस और जेई एडवांस में अप्लाई होगा और उसको जरूर देखेंगे। जो बच्चे मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं, एडवांस के लिए पढ़ना चाहते हैं, पक्का है उनको बड़ा आसान और अच्छी फीलिंग आएगी। तो आवेश घनत्व की बात हम लोग करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व को बोला जाता है चार्ज डेंसिटी। अब इसमें आवेश घनत्व 3 टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी 3 तरह की होती है, 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट। बॉडी 3 तरह की होती है, इसलिए रेखीय घनत्व भी, चार्ज डेंसिटी भी 3 तरह की बनाई गई है। पहला होता है आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व, इसको बोलेंगे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो जैसे 1D ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये मान लीजिए हमने रॉड ले लिया है। रॉड को हमने चार्ज दे दिया, चार्ज, और इसका जो लेंथ है हमने ले लिया L, रॉड का लेंथ L ले लिया, टोटल चार्ज ले लिया Q। तो इसका अगर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा Q/L। ये पहले आपको फार्मूला जानना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L। इकाई लेंथ में, इकाई लंबाई में जो चार्ज होता है उसको लैम्डा बोलते हैं। इकाई लंबाई में चार्ज को रेखीय घनत्व बोला जाता है। अगर हम अब बात आ जाती है वेरिएबल पार्ट को लेकर के, जो थोड़े से हायर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अगर मैं इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, उस छोटे पार्ट के लेंथ को dx बोला जाएगा। लेंथ को, उसकी लंबाई को dx बोलेंगे, छोटी लंबाई को dx बोला जाता है, और इसके लेंथ को dl मतलब चार्ज को dq बोला जाता है। तो यह हम दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू dq/dx यहाँ से मिलेगा। देन यहाँ से आपको dq की वैल्यू मिलेगी लैम्डा dx। ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे। और जिन बच्चों को इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या मैथमेटिकल टूल्स में वीकनेस है, उनके लिए हम ये वीडियो जल्दी ही बना करके अपलोड करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स का पूरा जानकारी देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे, आपको मिल जाएगा लैम्डा dx। दिस इज द टोटल चार्ज। ये तो ये आपका 1D ऑब्जेक्ट में जेई मेंस लेवल, जेई एडवांस लेवल के सवालों में इस तरह के कॉन्सेप्ट खास अप्लाई होते हैं। जैसे हम लोग इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, जैसे रिंग लेना है, ये रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग लैम्डा को लेके चलते हैं। मतलब जहाँ भी रिंग हो और 1D ऑब्जेक्ट जहाँ भी होगा वहाँ हम चार्ज डेंसिटी लैम्डा लेकर के चलेंगे, तो बड़े सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट 3 तरह का है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं पृष्ठ घनत्व। चार्ज डेंसिटी में सेकंड है आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। अब बात आती है कि ये जो सिग्मा होगा
ये 2D ऑब्जेक्ट में हम अप्लाई करेंगे। सिग्मा हम लोग 2D ऑब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। अब आप सीखते जाइए, क्योंकि ये भारत के सबसे ईजीएस्ट चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि हम बहुत छोटे में बड़ी बात बताते हैं। यही इस चैनल में ख़ास बात रहेगी कि आपको बिल्कुल ये फील नहीं आएगा कि ये मेंस लेवल का सवाल हो रहा है कि किस लेवल का सवाल हो रहा है, क्योंकि हम सारे सवाल को एकदम आसान करके बिल्कुल ईजीएस्ट मोड में आपके सामने लाएंगे। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? अगर हम इसके लिए 2D बॉडी लेंगे, ये हमने कोई सीट ले लिया, ठीक है, और ये सीट चार्ज दे दिया इसको हमने। अगर हम इसको चार्ज दे दिए, मान लीजिए सीट का एरिया A है, चार्ज अमाउंट Q है, देन सिग्मा क्या हो जाएगा? चार्ज अपान एरिया। जैसे अभी लैम्डा बोले थे चार्ज बाई लेंथ, यहाँ बोलेंगे चार्ज अपान एरिया। 2D ऑब्जेक्ट में ये सिग्मा हो जाता है चार्ज अपान एरिया। स्मॉल पार्ट की बात अगर करते हैं तो ये हो जाएगा dq बाई dA फॉर स्मॉल पार्ट, स्मॉल एरिया। अगर स्मॉल एरिया की बात करेंगे तो dq बाई dA, यहाँ से q आ जाएगा सिग्मा dA, ठीक है। dq की वैल्यू आ जाती है सिग्मा dA। सिग्मा अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस तरह से हम लोग सिग्मा dA अप्लाई करते हैं। अभी हम वैल्यू भी लेकर के आपको यहाँ पे सिखाएंगे। उसके पहले हम यहाँ पर लेंगे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है गोलीय वस्तु। अगर हम गोली वस्तु लेते हैं और ये मेटल है, ये गोला भी है और मेटल भी है, और हम इसको चार्ज अगर देंगे तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मेटल में कभी भी चार्ज अंदर नहीं जाता, हमेशा उसके आउटर सरफेस पे रहता है, क्योंकि मेटल कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज इनसाइड नहीं रह सकता है, रिपल्सन के कारण वो आउटर पे आ जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो r है, देन आपको मिलने वाला है क्या? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज q दिया और इसका एरिया बनेगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये इस तरह के फार्मूले आपको पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी आगे बहुत जगह इस्तेमाल होगी। हम लोग सीट को लेकर के बात करेंगे, बहुत जगह ये सिग्मा आएगा, इसलिए आप इसको अभी से जानते रहिए कि डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की होती है, ऐसे मास डेंसिटी भी 3 टाइप की होती है। आपको इलेक्ट्रोस्टैट के साथ ग्रेविटेशन का अटैचमेंट करके अगर हम लोग चलेंगे तो जैसे वहाँ मास होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, ये कंपेयर करके हम बताएंगे कहाँ कहाँ फ्री है, कहाँ कहाँ एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है, कैसे एक फार्मूला याद करके दूसरे को याद कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बात करेंगे आपके लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए डिस्क ले लिए। ये देखिए हम आपको एग्जाम्पल सिखा रहे हैं और ये हो गया डिस्क। अब इसको, इसमें चार्ज सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेते हैं, ये सर्कल में स्ट्रिप लिया जाएगा, यहाँ ऐसा रिंग लिया जाएगा, रिंग लेकर के डिस्क बनाते हैं, रिंग रिंग से डिस्क बन जाता है। अब यहाँ पर क्या करोगे, जैसे x डिस्टेंस पर आपने dx ले लिया, तो सबसे पहले इसका एरिया को dA बोलेंगे। जैसे आप जानते हो ना, ये चार्ज होता है सिग्मा dA, तो एरिया क्या होगा, स्ट्रिप इसको बोलते हैं, स्ट्रिप पट्टी, ये पट्टी है और इसको हम स्ट्रिप बोलते हैं, स्ट्रिप। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये केवल मेंस और एडवांस के सवाल में लगेगा। मेडिकल का लेवल जरूर ऊंचा हुआ है, बट इस तरह के सवाल मेडिकल में नहीं आएंगे। आप बिल्कुल हमारे अनुभव का फ़ायदा उठाइए, बेवजह एक्स्ट्रा मेहनत करके आपको कोई मिलने वाला नहीं है। आप देख भी सकते हैं कि 25 में सवाल का लेवल जरूर ऊंचा उठा, 1-2 सवाल को छोड़ करके किसी में डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन का बहुत हाई कॉन्सेप्ट नहीं है।
तो आप धैर्य रखिए और एक सही मायने में मेडिकल का प्रिपरेशन करिए, बोर्ड का प्रिपरेशन करिए। हर चीज़ मैं बता रहा हूँ, कौन किस लेवल में कहाँ क्या अप्लाई होगा, लेवल के हिसाब से पढ़ाई करनी होती है। तो यहाँ पर इसको हम स्ट्रिप बोलते हैं। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसके एरिया को हम DA बोलेंगे। और एरिया कितना हो जाएगा, सबसे पहले जान लीजिए इसकी जो लंबाई है, ये इसकी जो लंबाई है वो लंबाई होने वाली है 2πx, क्योंकि इसका सर्कमफेरेंस होगा, ये मतलब परिधि, ये परिधि होगी। और परिधि में अगर हम इसके विड्थ से मल्टीप्लाई करें, विड्थ माने चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है dx है, लंबाई कितनी है 2πx है। ध्यान से सुनिएगा, लंबाई कितनी है, फिर से समझिए, लंबाई 2πx है और इसकी चौड़ाई dx है, तो 2πx dx ये बन जाएगा क्या, एरिया। तो Q हो जाएगा सिग्मा इंटू 2πx dx। ये अगर टोटल चार्ज पूछे तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो दिया हुआ है यहाँ पे रेडियस, टोटल रेडियस अगर R दे दे, कैपिटल R, तो लिमिट ले लेंगे 0 to R। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करके, और हम आपको इंटीग्रेशन सिखाएंगे। तो ये जो बातें हैं, जैसे एरिया निकालना, ये देखो ये एरिया मैंने बताया आपको, रिंग में एरिया कैसे निकालते हैं, इस तरह से एरिया निकाला जाएगा। ये बहुत हर जगह आपका, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें आपको 3 से 4 जगह हेल्प करने वाली हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में हेल्प मिलेगा, ग्रेविटेशन में हेल्प मिलेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैट का ही पार्ट है। और आपका मैग्नेटिज्म में भी थोड़ा हेल्प मिल सकता है। और सेंटर ऑफ मास निकालने में ये कंप्लीटली हेल्पफुल रहेगा। ये आप बात समझिए कि हम लोग डिस्क में रिंग इमेजिन करेंगे, उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, फिर आगे कैसे वैल्यू पुट करते हैं। ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ये हम हमेशा 2D बॉडी में अप्लाई करेंगे। अब हम आवेश का आयतन घनत्व पढ़ते हैं, थर्ड पार्ट है आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसको हम लोग रो से लिखते हैं। अब इसका फार्मूला आप सभी अपने से बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया है, पहला चार्ज बाई लेंथ होता है, दूसरा चार्ज बाई एरिया होता है, और ये रो क्या होगा, चार्ज बाई वॉल्यूम, चार्ज बाई आयतन। छोटे पार्ट में कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू dq बाई dv। यहाँ से आपको मिलेगा dq इज इक्वल टू रो dv, इंटीग्रेशन मारेंगे q इज इक्वल टू रो dv। फिर धीरे धीरे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन क्यों मारा जाता है। इसका भी रीजन ये है कि जैसे यहाँ से dq आया, dq को q बनाने की, dq का मतलब बहुत छोटा चार्ज, स्मॉल चार्ज होता है, और उसको क्यू बनाने की जो कैपेसिटी है, क्यू कौन बना सकता है, तो क्यू को क्यू बना सकता है सिर्फ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन ने इसको बना दिया, क्यू इज इक्वल टू रो dv, ये फार्मूला है, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू रो dv। अब बात आती है यहाँ पर dv कैसे निकालते हैं, जरा समझिएगा, dv कैसे निकालेंगे। जैसे ये स्फेयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इसमें dv कैसे निकालेंगे, तो वही x डिस्टेंस पर स्फीयर में अगर चारों तरफ घूमोगे, ध्यान से समझिए, ये स्फीयर का सेंटर है, चारों तरफ घूम रहे हैं, ये देखिए ऐसा, दिस इज द हॉलो स्फीयर बनेगा, क्योंकि सेंटर से चारों तरफ जा रहे हैं, तो हॉलो स्फीयर बनेगा। ये x रेडियस उसका होगा, और उसका जो थिकनेस है, देखिए आप, ये थिकनेस होगा dx, तो x जो है उसका रेडियस है। आप ऐसे समझिए ना, जैसे बताया डिस्क में हमेशा रिंग लेके चलना होगा, हमेशा स्फीयर में हॉलो स्फीयर, और उसका एरिया वॉल्यूम कैसे निकालोगे, dv, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू विथ, एरिया इंटू थिकनेस,
क्षेत्रफल इंटू हाइट, क्षेत्रफल इंटू मोटाई। तो गोले का एरिया आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो थिकनेस है वो dx है। तो 4 पाई आर स्क्वायर dx, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, ये आपका हो जाएगा dv की वैल्यू। 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, ये है एरिया, ये है थिकनेस। तो यहाँ पर यही बात आपको समझानी है, ये सभी जगह अप्लाई होगा, यही मेथड सभी जगह, कोई भी सवाल आए तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए। यहाँ से dv की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट ले लेंगे, आपका जो भी आना होगा आ जाएगा। तो ये dv है। अगर बात आप समझ रहे होंगे, ये देखिए चार्ज बाई वॉल्यूम दो तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर पूरी तरह स्फीयर है तो यहाँ पर हम स्फीयर का वॉल्यूम रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका हो गया। 3 तरह की डेंसिटी होती है, 3 तरह के डेंसिटी का बेसिक फार्मूला क्या है वो बताया गया, और उसको बड़े सवाल में कैसे अप्लाई करोगे, इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। एनसीईआरटी में हेडिंग देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका 3 तरह की बॉडी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया गया, और बड़े सवालों में मैं आपको लगा के ही बताऊंगा। ये इंट्रोडक्शन है, जब हम लोग जेईई मेंस के सवाल करेंगे, एडवांस के सवाल करेंगे, तो बिल्कुल ये बताएंगे कि आप इन सब वीडियो को पढ़ करके आइए, देखिए, तब आपको कितना फ़ायदा होता है। नाउ हम अप्लाई करेंगे इफेक्ट ऑफ चार्ज। ये ज़रा देखिए, इफेक्ट ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, आवेश का प्रभाव। आवेश क्या प्रभाव डालता है, जरा ये बात पर विचार किया जाए। ये देखिए एकदम छोटे में आप हेडिंग टू हेडिंग मिलाया जाएगा। आप अपने चैप्टर में चलिए, चैप्टर का नाम मैंने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें फिर हेडिंग टू हेडिंग चलना शुरू करिए। नीचे हमारा जो टाइटल बना हुआ है वो हेडिंग टू हेडिंग क्रमवार चल रहा है। तो इफेक्ट ऑफ चार्ज, आवेश का प्रभाव। पहला है कि यदि चार्ज माने आवेश, यदि चार्ज रेस्ट में हो तो वह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करेगा। ये आप पक्का करें, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति कांस्टेंट स्पीड से अगर चार्ज चल रहा है तो वह वैद्युत क्षेत्र E व चुंबकीय क्षेत्र B दोनों उत्पन्न करेगा। और यदि चार्ज एक्सिलरेट है, थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा भी गया है, अगर चार्ज एक्सिलरेट है, एक्सिलरेट मतलब उसमें त्वरण है, तो वह E पैदा करेगा, B भी पैदा करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र, तथा एनर्जी भी रेडिएट करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित विकिरित करेगा, ऊर्जा को भी निकालेगा। या यूँ समझिए कि अगर चार्ज एक्सिलरेट है, चार्ज त्वरित है, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों को पैदा करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग, ये 3 इफेक्ट चार्ज के आते हैं, ये आपको समझिए। ये सबसे शॉर्टेस्ट नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, एकदम बाकायदे कंप्लीट कंटेंट्स दिया जा रहा है, इधर उधर की कोई बात नहीं की जा रही है, और आप अच्छे से फिजिक्स को आसान समझिए। मैं फिर से बोलूँगा, वेक्टर और मैथमेटिकल टूल्स पर पहले जोर बनाइए, फार्मूला लिख करके याद करिए, फिजिक्स आपके आगे झक मारने को राजी है। जय हिंद। जय राम जी बोलना पड़ेगा।